नमस्कार दोस्तों, आज कुछ अलग डिस्कशन होगा सुपारी के बारे में। देखिए, सुपारी का डबल मीनिंग क्या है आप में से कई लोग जानते होंगे, जिनको मालूम नहीं है उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा, क्योंकि आज हमारा डिस्कशन होने वाला है सुपारी के बारे में। सुपारी वर्ड क्यों यूज़ होता है इसके बारे में। वैसे ही न्यूज़ में क्यों आया था दोस्तों, रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बोला है सुपारी मीडिया। आप सबको पता होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिवील किया था पेगासस स्नूपिंग इश्यू से रिलेटेड। उनका कहना यह है कि पेगासस सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसराइल से खरीदा था करके। तो आज जो बजट सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें तो काफ़ी हल्ला मचने वाला है इस इशू को लेके, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी तो चुप नहीं रहने वाला है। तो वीके सिंह साहब ने क्या बोला था वैसे? वीके सिंह साहब ने ये बोला, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है इसके ऊपर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है दे आर नोन एज सुपारी मीडिया। तो आज इस वीडियो में ये सुपारी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप में से कोई लोग ये भी सोच रहे होंगे, ये जो सुपारी वर्ड का ओरिजिन या फिर सुपारी मीडिया हमें क्यों बता रहा है, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कैसा इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, हर एक चीज़ को आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मत देखिए। कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे आपकी जानकारी को लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आप किसी भी चीज़ में अच्छाई ढूंढते हो या बुराई ढूंढते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। ऑरिजिन ऑफ द वर्ड सुपारी। सुपारी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो फोटो में आप दिख रहे हैं ना दोस्तों, इंग्लिश में अरेका नट बोलते हैं इसे, पॉपुलरली बीटल नट भी बोलते हैं। एंड एज इट इज यूज विद बीटल लीव्स टू मेक पैन। देखिए, बीटल लीव्स के साथ पान बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे बीटल नट भी बोलते हैं। वैसे इसका एक्चुअल नाम है अरेका नट। ठीक है, हिंदी में आप सुपारी भी बोल सकते हो। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो वर्ड है सुपारी, ये वर्ड का मतलब एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब किसी को मारने के लिए कोई पार्टी अगर किसी को पैसे दे रहा है, इसको सुपारी बोलने लग गया। ठीक है, एंड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू गिविंग ए कॉन्ट्रैक्ट टू किल समवन। मतलब देखिए, किसी को मारने के लिए भी जब पैसे देते हो, किसी का रेपुटेशन खराब करने के लिए पैसे देते हो, उसको भी सुपारी बोलने लग गया। अब दोस्तों, ये सुपारी वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, इससे रिगार्डिंग काफी सारे थ्योरीज आपको मिलेगा। कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स का कहना क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वसंत ढोबले साहब का कहना क्या है। वो मिड 70s में फोर्स ज्वाइन किए थे। इन्होंने ये बोला, ये जो सुपारी वर्ड है ना, ये रूरल महाराष्ट्र का ट्रेडिशन से रिलेटेड है। पहले क्या होता था रूरल महाराष्ट्र में, जब कोई किसी को मैरिज में इन्वाइट करते हैं तो वेडिंग कार्ड के सिवा उन्हें पान और सुपारी देता था। इसका मतलब यह है आपको वेडिंग में आना है। एंड लेटर इट वॉज ऑल्सो यूज टू गिव ए टोकन टू समवन। किसी से कुछ काम करवाने के लिए आप एडवांस देते हो ना, इसको भी सुपारी बोलने लग गया। मराठी में बोले तो कामाची सुपारी आली आहे। अब देखिए, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इसका मतलब यह है वी हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कुछ काम के लिए, तो इसको भी सुपारी बोलने लग गया। तो उस टाइम पर मुंबई पुलिस में मैक्सिमम कोप्स जो थे वो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे। जब वो फोर्स ज्वाइन हो गया तो ये वर्ड भी साथ में लेके आ गया, तो ये लोग ये वर्ड मैक्सिमम यूज करने लग गया। देखिए, होता है ना दोस्तों, कोई भी ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, जब एक ऑफिस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपस में वो कुछ वर्ड यूज करेंगे जो उनका रूरल इलाके से बिलोंग करता होगा, और धीरे धीरे वो वर्ड जो है सारे यूज करने लगता है। ऐसा होता है, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो इसी तरह मुंबई पुलिस के अंदर भी ये सुपारी वर्ड यूज करने लग गया। जैसे कि दे यूज्ड फ्रेजेस लाइक उसका सुपारी इसने दिया, मतलब ही गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू किल द अदर पर्सन। देखिए, वैसे सुपारी का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हो। आप देखिए, कोई एक आदमी या ग्रुप किसी और को मारने के लिए या फिर उनका रेपुटेशन खराब करने के लिए भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, उसको भी सुपारी बोलने लग गया। ठीक है, तो इवेंचुअली जब अंडरवर्ल्ड एकदम पीक में था मुंबई में, तो अंडरवर्ल्ड के लोग भी ये वर्ड यूज करने लग गया, सुपारी। अब देखिए, एज पर एस हुसैन साइदीज बुक डोंगरी टू दुबई। देखिए, एस हुसैन साइदी एक ऑथर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उनका एक किताब है डोंगरी टू दुबई। इस किताब में यह बोला गया, सुपारी केम फ्रॉम भीम हु वाज द किंग ऑफ माहिम प्रोविंस इन मुंबई। देखिए, 13th सेंचुरी में माहिम प्रोविंस के राजा थे भीम। ये माहिमी ट्राइब के भी चीफ थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनका एक इंटरेस्टिंग रिचुअल था। वो ये था, जब भी इन्हें कोई डिफिकल्ट टास्क अजेन होता था, वो सबसे पहले अपने जितने वैरियर्स है उनका एक मीटिंग बुलाता था, और इस मीटिंग के बाद इनको एक सम्चुअस फीस्ट प्रोवाइड करता था, मतलब खाना वगैरह खिलाता था। इसके बाद क्या करेगा, सबके बीच में एक प्लेट रख देगा जिसमें पान के पत्ते होते थे।
बीटल लीफ होते थे, और जो वॉरियर वो पत्ता उठाएगा, इसका मतलब ये है वो ये काम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह का एक इंटरेस्टिंग रिचुअल भी है सुपारी के पीछे। अब दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में ये सुपारी किलिंग काम कैसे करते थे, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे बॉलीवुड मूवीज़ में एकदम क्रिस्टल क्लियर ये दिखाया है। वैसे 80s और 90s में आपको पता ही होगा, मुंबई में सुपारी किलिंग्स एकदम कॉमन थे। ऐसा था, किसी को भी अपना राइवल को एलिमिनेट करना है तो सीधा वो कोई भी एक अंडरवर्ल्ड गैंग को सुपारी देता था। और ये जो सुपारी का प्राइस है वो टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टारगेट कोई बड़ा आदमी है तो ज़्यादा पैसा लेगा। और 90s में तो ऐसे भी एलिगेशंस थे कि कुछ पुलिस स्टाफ जो है अंडरवर्ल्ड गैंग को सपोर्ट करते थे करके अपने अपने राइवल को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर बोल के। अब देखिए, पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड से कुछ केस स्टडीज़ भी है। जैसे कि पहला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑर्डर किया था गैंगस्टर हाजी मस्तान ने 1969 में। इसने गैंगस्टर यूसुफ पटेल को मारने के लिए 2 पाकिस्तानी को सम दिया 10,000 रुपये, पर यूसुफ पटेल के बॉडीगार्ड्स ने इस अटेम्प्ट को फोइल किया। और एक एग्जाम्पल ये है, दाऊद इब्राहिम जो एक अंडरवर्ल्ड किंग है, उसने क्या किया, बड़ा राजन को कॉन्ट्रैक्ट दिया पठान अमीरज़ादा को मारने के लिए। और पठान अमीरज़ादा ने क्या किया, दाऊद इब्राहिम का ब्रदर शाबिर को मार दिया। एंड इवेंचुअली ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक यंगस्टर को, दाविद परदेशी, और उसने क्या किया, अमीरज़ादा को मार दिया, वो भी मुंबई सेशंस कोर्ट के अंदर 50,000 रुपये के लिए। और एक मेजर सुपारी किलिंग था दोस्तों ऑफ म्यूजिक बारन गुलशन कुमार। ये तो आपने सुना ही होगा। इनको अंधेरी में एक मंदिर के सामने मार दिया था। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसके पीछे भी दाऊद इब्राहिम ही था, और दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम ने कांड किया था और 25 लाख रुपये लिए थे इनको मारने के लिए। और एक मटका किंग सुरेश भगत को मार दिया था 5 लोगों के साथ 2008 में। ये तो ट्रक से किया था, उनकी जो गाड़ी थी उनके ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला, सुरेश भगत की वाइफ जया भगत ने सुपारी दिया था 25 लाख रुपये के लिए। वैसे जया भगत सुरेश भगत का जो एम्पायर था उसे टेक ओवर करना चाहती थी। ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स दिया दोस्तों, इस तरह हज़ारों केसेस हुए होंगे मुंबई में 80s 90s में। इसके बाद बॉलीवुड मूवीज़ ने भी इस तरह अंडरवर्ल्ड किंग्स को एक स्टारडम देना शुरू किया। न जाने कितने मूवीज़ में अंडरवर्ल्ड किंग्स को, जो नालायक लोग हैं, इनको एक स्टारडम देके एक स्टार की तरह दिखाया है, आपको पता ही होगा। तो गलती तो हमारी सोसाइटी की भी है। जब इस तरह की मूवीज़ आते हैं हम इन्हें भी रिसीव करते हैं और वो मूवी सक्सेस हो जाता है। तो कुछ लोग तो स्टाइल के लिए कुछ गैंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो जो भी है सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है जो होना नहीं चाहिए था। पर देखिए दोस्तों, आप एक बार सोचिए, ये जितने गैंगस्टर्स थे या फिर अंडरवर्ल्ड किंग थे, इनको काम कहाँ से मिल जाता था। इनको काम मिलता था तभी तो ये काम करते थे। कोई ना कोई इन्हें किसी को मारने के लिए सुपारी देता था तभी तो ये करता था ना। ये आपस में जो राइवलरी वगैरह था वो था एक साइड में, पर इससे ज़्यादा इन्हें पैसे मिल जाता था जब कोई इन्हें सुपारी देता था। तो इसलिए कॉमन हो गया था। इवन पॉलिटिशियंस भी काफ़ी सारे गैंगस्टर्स को यूज़ करते थे, ये तो आपको पता ही होगा। इवन मूवीज़ में भी आपको दिखाया है। मूवीज़ में जो दिखाता है वो 70-80% सच्ची होता है, ठीक है। कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, बस वही है। तो आपको क्या लगता है, आज भी ये अंडरवर्ल्ड गैंग्स उतना ही एक्टिव है जैसे पहले थे? और अगर है, इन्हें एकदम एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।